कि और जो प्रत्याशी हैं वो सब बाहरी हैं। सूरज चौधरी यहाँ के लोगों के बीच से, यही मेरी मजबूत कड़ी है। समाजवादी को तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कैंडिडेट डमी है। जैसे गन्ने का जूस निकाल लो ना और खोइया फेंक दो, ऐसे फेंक देते हैं। मेरे को भी खूब शोषण किया, पहले विधानसभा लड़ाए। आप 1000 बारी सोचिएगा अवधेश प्रसाद को वोट देने से पहले। नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवल। साथियों, आज हम फिर मिल्कीपुर में हैं। हमारे साथ देख रहे हैं जो शख्सियत बैठे हैं, ये सूरज चौधरी हैं। कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या लोकसभा है, मिल्कीपुर विधानसभा, इस समय सियासत बहुत गर्माई है। मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन सियासत यहाँ की पूरे उबाल पर है। हमारे साथ बैठे हम इन पर चर्चा करेंगे। ये खड़े होके एक ऐसा बयान दिया है, लोगों के बीच ऐसा मैसेज दिया है कि सपा भाजपा दोनों बौखलाई है। लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा चोट दे और सीट हाथ से निकल जाए। तो हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। द राष्ट्र लेवल में आपका स्वागत है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि अभी आपने एक इंटरव्यू में कहा कि सपा खुद को राजा कहते हैं, तो वो तल्ख कहां से आया कि इसलिए कि टिकट नहीं मिला, या मन में था कि टिकट मिल जाएगा तो ये हमें सपोर्ट करेंगे, या टिकट न मिलने की वजह से उनके विरोध में उतर आए आप? पहले तो सभी साथियों को, सूरज चौधरी का प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, राजा जो एक ओहदा वो एक बनाया हुआ है, अपनों ने बेस बनाया हुआ है, वो हमने नहीं दिया। वो हमें लगता है कि उनके चाहने वालों ने दिया हुआ है। लेकिन जो मिल्कीपुर की जनता को एक ही राजा, जिनको राम को मानते हैं, तो बड़ा नागवार गुजरा। और उनके जो क्रियाकलाप है, अगर राजा की बात है, अगर राजा बनते हो तो वो गुण भी लाइए, कहीं से कोई क्वालिटी नहीं। समाजवादी कार्यकर्ता जो उनके साथ रात दिन लग करके और उनको चुनाव जिताने के लिए काम करे, और राजा जैसे ही बने तब से उनको एकदम समझे कि प्रजा समझ लिया और उनका तिरस्कार करना शुरू करे। राजा बनते हुए हंटल चलाने लगे। तो तलखी आने के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे राजा गलत आदमी को, तमगा जो दिया गया, एक ओहदा दे दिया गया, वो गलत आदमी को दिया गया। उनके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान करते। अभी तमाम मीडिया में सुर्खियां बन रही हैं कि मतलब वो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, चाहे मेरा सम्मान हो या और हमारे तमाम साथी हैं जिनको समय समय पे अपमानित करते रहते हैं, जिसकी वजह से एकदम पूरे मिल्कीपुर में एकदम बड़ी गंदगी उनको लेकर एक सवाल हमारा ये है कि जैसे सपा ने अपने 42 या 44 स्टार प्रचारक लगाए हैं, उनको किसी भी हाल में मिल्कीपुर सीट चाहिए, लेकिन जो अभी चल रहा जो माहौल है, क्या वो जो आपका वोट बैंक है उसमें सेध लगाने की जो कोशिश है सपा की, वो कामयाब होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो निष्क्रिय कैंडिडेट है। जो समाजवादी का बेस वोट है, निष्क्रिय कैंडिडेट के चक्कर में वो भी फिसल रहा है। कहीं ना कहीं सूरज चौधरी के साथ पहले ही भारी संख्या में पार्टी छोड़े लोग, मेरे बाद भी लोग छोड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी, तो हमें लगता है तीसरे नंबर पे अवधेश प्रसाद की वजह से इनके जिंदगी की सबसे बड़ी बार हार जो है मिल्कीपुर में होने जा रही, भारी नुकसान होने जा रहा है समाजवादी पार्टी का। भाजपा के साथ दलित कितना % है? देखिए, भाजपा ने एक जो कैंडिडेट बाहर से लाया ना, तो यहाँ का जो लोकल विधायक था पहले, पूर्व विधायक, उसका भारी नुकसान जो है भाजपा को हो रहा है। वो माने ना माने, अंदर में कलह मच गई है। क्योंकि जो विधायक पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने कई साल, 10-15 साल लोगों के दिलों पे राज किया। विधायक बाद में दिल पे राज किया और उनके चाहने वालों में निराशा है। विधायक जी को पार्टी तो मना ले जाएगी, वो विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो मन के राजा है जनता, उनको मना नहीं पाएंगे। बड़ा भारी विरोध मिल्कीपुर में है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस में है। उसके लिए भी जीत की जो राह है वो काफी टफ हो गई, कठिन हो गई। अब जैसे यहाँ की समीकरण की बात करते थे, 1 लाख बहुजन मतदाता हैं जो बीएसपी को करीब 50-60 हजार 70 हजार वोट कर देते थे। तो 1,60,70 हजार वोटर हैं जो बीएसपी को वोट करते थे। बहन जी ने एक तरीके से सांकेतिक चुनाव न लड़ने का फैसला करके आजाद समाज पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद भैया को उन्होंने एक आशीर्वाद प्रदान किया, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अच्छा, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत को लेकर के आपको क्या बोले हम। अब सामने वाले को जो बोलिए, सीएम को आके भाग लगना पड़ा है। 4 स्टार प्रचारक लगा रहे हैं। हमें तो सुनने में आ रहा है कि शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी खुद उनको उतरना पड़ा है, और एकदम आम आदमी मेरे को ही लेकर के पूरी मीडिया एकदम घेरे हुए, चारों तरफ जो भी न्यूज, जो भी मामला। क्योंकि मामला क्या है कि और जो प्रत्याशी है वो सब बाहरी हैं। सूरज चौधरी यहाँ के लोगों के बीच से, यही मेरी मजबूत कड़ी है, और इसी से लोग जो है अपने आप को खतरा महसूस करें। समाजवादी को तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो कैंडिडेट डमी है, लेकिन बीजेपी के लोग भी अभी सावधान है कि अगर ब्राह्मण समाज जुड़ गया इनके साथ में, जो नाराज है,
समाजवादी से अगला छोड़ के ही आया हुआ है, तो समाजवादी के लोग तो पहले 500-700 लोग छोड़ सवाल गए। इस पर मैं दागना चाहूंगा कि आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जुड़ेगा, ब्राह्मण समाज जुड़े, ये मैं भी चाहता हूं कि आपके पार्टी से जुड़े, लेकिन कहीं न कहीं लोग मनवादी जैसे विचारधारा को कह के एक टिप्पणी दाग देते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं वोट खिसकता नहीं दिखेगा। आप पूरी तरीके से सत्य कह रहे हैं, ऐसा कह करके बिल्कुल वोट खिसकता है, लेकिन सूरज चौधरी का जो मामला है ना, वो निजी मामला अलग है। मेरे दिल से जुड़े, मेरे दोस्त हैं और मेरे हजारों साथी। आपको जब कभी डिबेट करिएगा तो तमाम ब्राह्मण साथियों को मिलाएंगे जो दिल से मिलते हैं। तो यहाँ मैटर वो है नहीं, कहीं से भी नहीं, दिल से जुड़े हैं, यही खेल खा के बड़े हुए हैं और सब समाज के साथ हम लोग तमाम यार दोस्त मित्र। आपको अंदाजा नहीं होगा कौन किस जाति का है। हम लोगों ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की और पसंद भी नहीं करते। अगर कहीं कुछ है, आपकी पार्टी से कोई स्टार प्रचारक आपके लिए यहाँ आया कोई, और या आने वाला है जो आपके लिए वोट मांगे, लोगों से मिले? देखिए आपको जानना पड़ेगा, भीम आर्मी के हर गांव में कम से कम 10-15 जो सच्चे वर्कर है, सच्चे सोल्जर्स हैं। हर गांव की बात करें, प्रत्येक गांव में मेरे स्टार प्रचारक हमारे भीम आर्मी के सोल्जर ही हैं। एक एक सोल्जर 100 पे भारी पड़ेगा। मतलब नेताओं के, बड़े नेताओं की जरूरत नहीं है, हमारे जो गांव के वोटर हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, वही सिपाही हैं। देखिए बड़े जो नेता आएंगे, चाहे मंत्री आ जाए और चाहे सीएम साहब आ जाए, जमीन पे जाकर के लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे, रिलेशन को बिल्डअप कैसे करेंगे, तो समझने वाली बात है। क्यों बुलाते हो इतने बड़े बड़े नेताओं को जिनका एक वोट यहाँ पे ना हो? वोट मांगना है तो ग्राउंड पे जनता को उतारो, और जनता आपके साथ है नहीं। अभी हमें लगता है बीजेपी के तमाम कार्यक्रम होते हैं, उसमें गुजरात की, गोरखपुर की, कहाँ कहाँ की गाड़ियों का मेला लगा रहता है। बात करो तो यहाँ के लोगों की, यहाँ की लड़ाई हो। इसीलिए जो क्या बोलते हैं, अब इनको इतना पावर लगाने की जरूरत पड़ रही है। एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं करूंगा कि अवधेश प्रसाद से इतनी नाराजगी क्यों है? अवधेश प्रसाद से हम नाराजगी की क्या बात करें भाई, वो हमारे जैसे तमाम युवाओं को जो उनके साथ जीवन खपा दिए, और जब उन्होंने कुछ डिमांड कर दिया, कुछ बनने का समय आया ना, जैसे गन्ने का जूस निकाल लो ना और खोइया फेंक दो, ऐसे फेंक देते हैं। मेरे को भी खूब शोषण किया, पहले विधानसभा लड़ाएं, फिर लोकसभा में उनको सांसद बनाएं, और टिकट का मांगे ना, हम को एकदम मक्खी के तरीके निकाल के फेंक बेरे। तो कहिए सूरज चौधरी थोड़ा चला के निकला, वो फेंकते, उससे पहले हम छटक गए उनसे। और वो कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, कार्यकर्ताओं की इस हाल में लाके छोड़ते हैं। समाजवादी कार्यकर्ता, यदि आप साथियों हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, आप 1000 बारी सोचिएगा अवधेश प्रसाद को वोट देने से पहले। आपका ना तो अवधेश प्रसाद के चक्कर में वहां सम्मान है, और ना कभी अच्छा तुम्हारे फ्यूचर को लेकर के वो सोचेंगे। इसलिए एक वोट देने से पहले 1000 बारी सोचिएगा। अवधेश प्रसाद को एकदम वोट नहीं करना चाहिए। और सवाल मैं आपसे दागूंगा कि कहीं न कहीं जाते जाते लोग कहते हैं कि जो आजाद पार्टी है वो भाजपा की सपोर्टेड पार्टी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज की डेट में अगर भाजपा को टक्कर देने के लिए बहन जी के बाद कोई एक जन्म हुआ है किसी बड़ी पार्टी का, तो आजाद समाज पार्टी है। जब भी कभी दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ कोई घटना हो रही है, तो भीम आर्मी के सच्चे सोल्जर से जाकर के वहां उनकी लड़ाई लड़ते हैं। आरोप तो लगाने में क्या जाता है। अभी हमारे देखिए, आपको इतिहास देखना पड़ेगा। भीम आर्मी का एक सीट पे अगला चुनाव लड़ता है और बीजेपी और समाजवादी दोनों को मात देता है, जबकि ना उनका कोई घोषणा पत्र था ना कुछ। मिल्कीपुर में वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं। एक भाई लोकसभा में दहाड़ेगा और दूसरा भाई विधानसभा में दहाड़ने जा रहा है, यहाँ के लोगों की आवाज उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और जानना चाहेंगे कि कितने, लगभग कितने वोटों से जीत आपकी हो सकती है? देखिए हमारे जो लोग कह रहे हैं, तमाम सर्वे करें, हमारे पास तो चूंकि हम प्रत्याशी कोई अनुमान नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मिनिमम आप 50,000 से शुरुआत करेंगे और 1,30,40,000 वोट तक आप पा सकते हैं। इसी में जीत का आंकड़ा आपको निकालना पड़ेगा, करीब 25-30,000 वोटों से। चूंकि हमारी बात बढ़ा के करने की आदत नहीं, 25-30,000 वोटों से जनता मान रही, लोग मान रहे, तमाम सर्वे मान रहे। ऑफिसर लोग कह रहे हैं कि अगर आपको बसपा का वोट मूव किया तो आप 25-30,000 वोटों से चुनाव जीत जाएंगे। इससे ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। हवा बन गई तो। द राष्ट्र लेवन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप हैं सूरज चौधरी, जिनको आपने पूरे वीडियो में देखा। इनकी भाषा और इनकी शैली या इनके जो तौर तरीके हैं, या जनता के बीच जाने के जो वोट मांगने के तरीके हैं, या जो बात करने की शैली है, कैसी लगी आपको? इस पर अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए लोगों के साथ, फिर किसी गली, किसी चौराहे, किसी दुकान पर। तब तक के लिए जय हिंद।